मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधारी। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाई महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, ये जीवन एक प्रकार का झरना है। झरना समझते हैं आप लोग? झील समझते हैं? जो हर वक्त पानी गिरते रहता है उसे कहता है झरना। जो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है उसे कहता है झील। समझ गए? तो संत कहते हैं कि ये जीवन एक प्रकार का झरना है। रोज हम लोग कुछ न कुछ अपने आयु को क्षय करते रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं और एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग की आयु घटती नहीं है, कि बढ़ रही है। प्रत्येक क्षण लोग घटते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। प्रत्येक क्षण लोग घट रहे हैं। अब प्रत्येक क्षण घट रहे हैं, फिर भी हम लोग चेतते नहीं हैं। हम लोगों के मन में है कि सबसे अधिक लंबी आयु प्राप्त की है, इसीलिए इसका अंदाजा नहीं लगता है। एक राजा था, वह राजा एक दिन स्वप्न को देखा। उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि मेरे मुख के सारे दांत टूट गए हैं। क्या हुआ है? सारे दांत टूट गए हैं। स्वप्न का जो फल जानते थे कि इसका फल ये होता है, उस ज्योतिषाचार्य को बुलाए। वो आ गए और आ जाने के बाद राजा पूछते हैं कि ये बताइए कि मैंने रात में स्वप्न देखा कि मुख के सारे दांत टूट गए हैं, इसका क्या फल होता है? ज्योतिषाचार्य कहते कि राजन, आपके रहते आपके सारे परिवार मर जाएंगे, यही दांत टूटने का फल है। राजा क्या करता है? उसको कैद खाना में बंद कर देता है। जो इनाम देने वाला था
वहां उसको फांसी लग जाती है। दूसरे चार्ज को बुलाए, वह आ गए और वह आकर के कहते कि क्या आपने स्वप्न देखा? कब मैंने स्वप्न ये देखा है कि मुख के सारे दांत टूट गए हैं। राजन, आपका स्वप्न का फल इतना अच्छा है कि आप के परिवार में जितने लोग हैं उन सबों से आपकी लंबी आयु है। उस राजा ने उस ज्योतिषाचार्य को बहुत सारा इनाम दिया। बात एक थी कि दो? हाँ, भाव केवल चेंज किया तो इनाम मिल गया, अब भाव ठीक नहीं था तो इनाम नहीं मिल के फांसी मिल गई। मनुष्य के अंदर में ऐसी भावना आ जाए कि मैं प्रत्येक क्षण घट रहा हूं, तो शायद उसे ईश्वर परमात्मा के द्वारा इनाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये भाव आता नहीं है, भाव ये आता है कि मैं तो अभी बहुत दिन तक जीऊंगा, यही भाव है ना। इसी के चलते लोग क्या करते हैं, तो महल पे महल, महल पे महल बनाते जाते हैं। अपना स्वास्थ्य खराब भी है तब भी वह व्यक्ति चेतते नहीं है कि मुझे अपने के लिए, आगे के लिए कुछ कर लेना चाहिए। सच बोलिए, जितने लोग आए चेतते हैं, अपने लिए कोई विचार करते हैं? परिवार के लिए विचार खूब करते हैं, मेरा परिवार सुखी संपन्न, मेरे पुत्र सुखी संपन्न, मुझे लोग संसार में बहुत अच्छा ढंग से जाने माने, इसके लिए प्रयास करते हैं कि अपने लिए प्रयास करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं अपनी चिंता कोई नहीं करते, करते चिंता अपनी? बेटा को डॉक्टर नहीं बनाया पिया तो पोता के पीछे लगा रहता है, लोग मेरा पोता डॉक्टर बन जाए। बेटा को आईएएस अफसर नहीं बनाया पिया तो पोता पीछे लगा रहता है, पोता तुम्हें बन जाए। इस सारे तृष्णा है और तृष्णा के आधार पर लोग दुखी रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि रोज प्रत्येक क्षण आप घट रहे हैं, घट रहे हैं। कभी रूप जगत में, कभी गाने बजाने के सुनने के जगत में, कभी मान प्रतिष्ठा में, कभी बड़ा होने में। संत महात्मा गण कहते हैं इसी सब के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अपने की जिस दिन सोच लीजिएगा उस दिन जिंदगी आपकी बर्बाद तो नहीं होगी, आपका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पर जितने लोग हैं कोई अपने लिए चिंता करते हैं? बेटे की सगाई नहीं है तो बेटे की सगाई हो जाए, बहू आ जाए, बहू आ गए, पोते नहीं हुए उसके लिए चिंता हो गई। अब पोते हो गए, अगर बहू ठीक से रोटी बना के नहीं दे रही है खाने की तो वो चिंता हो गई। ये सारी चिंताएं दूसरों के लिए, अपने लिए कभी सोचे? और जब तक अपने लिए नहीं सोचिएगा तब तक आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आपको खुद अपने के लिए सोचना पड़ेगा।
संत महात्मा गण कहते हैं अपने लिए सोचने वाले कोई कोई होते हैं, और जो अपने लिए सोचते हैं तो सुखी होते हैं। अपने लिए समय निकालिए। संसार के लिए आप समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकलता है। क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है। किसके लिए समय बर्बाद कर रहे हैं? अपने लिए, दूसरों के लिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अपने लिए समय निकाल करके देखिए एक बार, आपको बहुत सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और सब दूसरों के लिए माथा में क्या भर के रखे हैं? दुनिया भर टेंशन। इस टेंशन से मुक्त होने का उपाय सोचिए कैसे होगा। तो जिस दिन अपने की चिंता करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन मैं कहता हूं कि आपके माथा में टेंशन नहीं रहेगा। दूसरों के लिए टेंशन आता, अपने लिए टेंशन आता नहीं है। उदाहरण देता हूं एक, आप अकेले हैं तो कुछ भी खा के रह जाते रहते हैं, जहां दो चार मेहमान आ जाता है बताइए तो टेंशन लगता है क्या बनाए क्या खिलाए, परेशान रहते हैं। लेकिन अपने लिए कभी टेंशन में रहते हैं? मैं एक छोटा सा नमूना उदाहरण दिया आपको। कोई व्यक्ति अपनी टेंशन में नहीं रहता है। इसीलिए कोशिश करिए कि अपना कुछ हम जीवन में कर लें। भगवान श्री राम को वनवास मिल गया। अब वनवास मिल गया तो दशरथ जी के मन में था कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, और आज उनको वनवास का खबर मिल गया। अब वनवास जाए तो कैसे जाए? तो कैकेयी कहती है तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश, तपस्वी के वेश में, और उसमें एक चीज क्या लगाया? तापस वेश विशेष उदासी। विशेष उदासी का मतलब होता है कि किसी का घर जाना नहीं होगा। अगर घर चले गए तो आप विशेष उदासी नहीं है। कितने दिन का? 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक राम को वन में रहना है। अब सोचिए, जिनकी मां सुनी थी पहले कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, और वही अब सुन रही है कि मेरा पुत्र वनवास जाएगा, क्या मां पर गुजरता होगा? कितना कष्ट होता होगा? तो सोचिए। जैसे कौशल्या सुनती है कि राम को वनवास जाना है, मूर्छित होकर गिर गई। अपने आप को संभालती है। भगवान राम और सीता दोनों उनको होश में लाते हैं। केवल राम राम करते हैं, हे राम तुम इस सब बात मत मान। लेकिन बात देखिए क्या है, कह रहे हैं, समझा रहे हैं भगवान श्री राम कि माते जाना पड़ेगा, पिताजी की आज्ञा है। वही पुत्र धन्य है जो पिता के आज्ञाकारी है। अब कहने लग गए, समझा रहे हैं
गुरु माता और पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अब भगवान राम समझा बुझा करके माँ को तो ठीक जगह पे ले आए, लेकिन इतने में खबर लक्ष्मण जी को चलता है। लक्ष्मण जी बड़े निष्ठुर स्वर में बोलते हैं कि मैं ऐसे राजा को बंदी बना लूंगा और आपको राजा बना दूंगा। लैंग्वेज देखिए क्या है, ये राजा पत्नी के मुंह में आकर के, स्त्री के मुंह में आकर के भगवान ऐसे पुत्र को वनवास दे रहे हैं। मैं इनसे युद्ध करूंगा और इनको बंदी बना लूंगा। लक्ष्मण को डांट लगाते कहते तुम बहुत अनर्गल बात करते हो। सोचो तुम्हारा पिता कैसा है, किसी परिस्थिति वश में वो पड़ गए हैं। परिस्थिति क्या उनकी है? परिस्थिति उनकी ये है कि उन्होंने वचन दिया है, और वचन का निभाना ये महापुरुषों का लक्षण हुआ करता है। इसीलिए उनके वचन से मैं ज्यादा मूल्यवान नहीं हूं, उनको निभाने दो और उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे आज से तुम भैया मत कहना। तब लक्ष्मण का गुस्सा ठंडा होता है, चरणों में गिर जाता है, नहीं भैया ऐसा मुझे कठोर दंड मत दीजिए। अब स्थिति क्या होती है, तो भैया मैं भी आप जंगल जाऊंगा। कहा तुम मां से आज्ञा मांग करके आओ। अब सोचिए मां से आज्ञा मांगने का रहे, मां भी कैसी है, वो साधारण महिला नहीं है। मां कहती है कि जहां राम तहां अवध बधावा। हे लक्ष्मण, जहां राम है वही तुम्हारे लिए अवध है, अयोध्या है। तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है, जाओ। उनको स्वप्न में भी दुख नहीं देना। अब स्वप्न में दुख नहीं देगा तो कैसे नहीं देगा भाई? तो सुमित्रा के सामने लक्ष्मण कहते हैं कि मां, मैं जब सो जाऊंगा तब तो दुख होगा ना। तो सुमित्रा कह रही कि मैं कह रही हूं कि स्वप्न में भी दुख नहीं देना। लक्ष्मण कहता आज से मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। कोई भाई के लिए ऐसा करेगा कि नींद को भी खत्म कर दे? का जब सोऊंगा नहीं तो खाऊंगा भी नहीं, खाऊंगा तब तो नींद आएगी, और खाऊंगा नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। तो खाना और पीना दोनों बंद कर लिया। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। अब सोच करके देखिए भाई में क्या प्रेम है। 14 वर्षों तक भाई और भाभी श्री की सेवा के लिए खाना और पीना और सोना तीनों बंद। कितनी बड़ी सजा माँ ने दी, सजा ही कहा जाए ना, लेकिन उस सजा ने उस सेवा में परिणत कर दी। सेवा करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, जब उन्होंने सेवा की तो कहा गया क्या कि लक्ष्मण ऐसा भाई नहीं, कहा गया ना, विपत्ति काल में जो साथ देता है उनसे बढ़कर संसार में कोई हितैषी नहीं होता है। और सुख में साथ देने वाला तो सबको मिल जाएगा, दुख में कोई कोई साथ देता है
और जो दुख में साथ देता है उससे बड़ा अपना संसार में और कोई होता नहीं। सुख के घड़ी में आप उनके घर जाए या न जाए कोई अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन दुख के घड़ी में आप उनके घर अवश्य जाएं ताकि आपको सदैव याद रखें। दुख में आप आगे रहें, सुख में आप हाथ पीछे कर ले, कोई गम नहीं होगा उसको, लेकिन दुख में आप आगे रहें। तो मां सुमित्रा ने अपने पुत्र को किस परिस्थिति में भेजा? दुख के घड़ी में। और दुख में लक्ष्मण जी ने साथ दिया, और जब साथ दिया दुख में, तो कहलाया क्या कि राम का भाई अर्थात लक्ष्मण इस संसार में भाई नहीं, भगवान श्री राम की धर्म पत्नी भी, जिसको मां सीता कहते हैं। मां सीता ने भी दुख के घड़ी में उनको साथ दिया, और दुख के घड़ी में वो गए, कहां गए? संग हो गए। भगवान श्री राम कहते बड़े प्रेम से कि सीते, और नाना प्रकार का हिंसक प्राणी मिलेंगे, जंगल का रास्ता कटीला हुआ करता है, कंकड़ युक्त होता है, तुम्हारे पांव बड़े सुकोमल हैं, उसमें तुम चल नहीं पाओगी। तो सीता कहती है कि जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहां कटीला भी मेरे लिए पुष्प बन जाएगा। आज इस बात को कहने वाले कितने लोग होंगे? जहां 19-20 होता है बिजनेस में, बहुतों को देखा है, सुना है, जीवन को बदलने लग जाते हैं लोग। और आजकल तो बदल लेते पूरे परिवार को। लेकिन याद रखिएगा, विषम परिस्थिति में उनको साथ देना चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों संग हो गए, और संग होकर के मां सीता को कहां ले गए? आगे। आगे ब्रह्म, बीच माया, जीव पाछे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह तीनों भाई सोब, दोनों भाई और सीता सोब रही है, तो आगे ब्रह्म है, बीच में कौन है? माया, और पीछे कौन है? जीव। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव को ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बीच में सीता रूपी माया है। सीता हट जाए तो जीव रूपी लक्ष्मण को ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। संतों ने कहा इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम आपको ध्यान और सत्संग करना पड़ेगा। तो जब निकले तो केकई पहले से वस्त्र बनवा के रखी थी। कैसा? सन्यासी वाला वेश। पिताजी से मिलने के लिए जो ही गए, तो केकई के बगल में मंथरा था। वह मंथरा कहती है कि राम इस वेश को उतारो, और ये वेश मैंने तुम्हारे लिए बनवा के रखी है। अब सोचिए, एक राजा है और उसको कैसा वेश दिया जा रहा है? वहां पर गुरु माता है, याद रखिएगा, विश्वामित्र मुनि है। विश्वामित्र मुनि के पहले वशिष्ठ हैं, गुरु माता है वहां। और गुरु माता के सामने अब केकई कहती कि सीता तुम भी जा रही हो, ये वस्त्र को त्यागो, आभूषण को त्यागो। और मंथरा
उस आभूषण को उतरवाने लग गई। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम हद पार कर गई कि कहीं तुम्हारे हट ने अवध की खुशियों को छीन लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वस्त्र को तुम उतरवा रही हो और आभूषण की बात नहीं है। सीता कहती कि मैं जिस वेश में हूं यह वेश मुझे उतार देना ही उचित होगा, क्योंकि मुझे पहनने नहीं आता है, मुझे पहना दीजिए। बड़े प्रेम से मंथरा उस वस्त्र को पहनाती है। सारे आभूषण खोले, थोड़े बहुत आभूषण रखते, बाकी सब खोले। लक्ष्मण जी के ऊपर से बस सारे आभूषण खोल लिए गए। अब तीनों भाई, दो भाई और एक सीता बन जाते हैं। अब बन जाने के क्रम में अयोध्या से सटे हुए एक राज्य था श्रृंगवेरपुर। उस राज्य का राजा था गोनिषाद। कौन था? अब गोनिषाद को जैसे खबर चला कि राम वनवास आ रहे हैं, तो अपने सेना लेकर के उनके पास पहुंचे। कहा कि भैया आप मेरे मित्र हो, अयोध्या ना आपने त्यागा है, ये राज्य में देने के तैयार है। मित्र देखिए कैसा है। कहा आप चलो मेरे यहाँ, मैं आपको राजा बनाता हूं, मुझे आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कि सेवा के चलते राज दे रहे हैं, का केवल सेवा चाहिए पर कुछ नहीं चाहिए। स्थिति कितनी गंभीर हो गई। भगवान श्री राम कहते हैं कि गुनिषाद, तुम्हारे इस निमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिताजी की आज्ञा है गांव नगर जाने का नहीं, मैं नहीं जा सकता। अब उसी श्रृंगवेरपुर में वृक्ष के नीचे प्रबंध किया गया सोने का, बिछावन नहीं, वृक्ष के पत्तों को इकट्ठा करके शयन बनाया गया, सोने का जगह बनाया गया। लक्ष्मण जी के दूर में बनाया गया। अब कह रहे हैं सीता और भगवान श्री राम सोए में, और लक्ष्मण कहते भैया आपके लिए बना दिया हूं। लक्ष्मण कहता है कि मैं अब सोऊंगा नहीं। कहा क्या करोगे आप? कहा कि अब मैं केवल पहरा करूंगा। भाई और भाभी सो गए, अब मैं पहरा करूंगा। रात्रि व्यतीत करने के बाद गंगा जी पार करना था, चित्रकूट जाना था। पार करने के लिए नाव चाहिए। तो नाविक को कहता है कि भैया मुझे उस पार कर दो। तो नाविक भी सुन के रखा था। कहा नहीं, आपको नाव पर भी पार नहीं कराऊंगा। पहले कहा तब। कहा मैं नाव पार कराने के पहले मैं आपका चरण धोऊंगा, क्योंकि आपके पैर में बहुत ज्यादा चमत्कार है। कहा क्या बात है? कहा कि आपके पैर में काठ को, पत्थर को स्त्री बनाने का लगा हुआ है। आपने एक बार पत्थर में अपना पैर स्पर्श कराया था तो वे स्त्री बन गई थी। अब मेरी तो काठ की नाव है, इसी से मेरी जीविका चलती है।
और कहीं इसमें अगर पैर लग गया, आपका चरण लग गया, कहीं ये बन गई स्त्री, एक स्त्री बगल में तो पड़ी हुई है ही और दूसरी खड़ी रहेगी तो मेरी क्या हालत होगी। इसलिए प्रभु मैं आपके चरण धोए बगैर मैं नाव में नहीं बैठा सकता। भगवान श्री राम कहते भाई लेट क्यों कर, तो देर क्यों कर, तो जल्दी आ जा। अब कठोते में पानी लेकर आए, खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं ताकि नाव बनने वाली अर्थात स्त्री बनने वाली जो केमिकल हो खत्म हो जाए। हाँ, जो उसमें था वो खत्म हो जाए। पूर्ण रूप से रगड़ रगड़ करके धो धो करके जब बिल्कुल अच्छे हो गए तब नाव पर बिठाए। और नाव पर जब बैठाए तो सीता की तरफ इशारा करते भगवान श्री राम कि नाव पार करने के लिए कुछ तो दो। खा प्रभु स्वजाति से कोई पैसा नहीं लेता है। नाई के यहाँ नाई चला जाए तो बाल बनाने का पैसा नहीं लेता है। धोबी के यहाँ अपना कपड़ा धोबी दे दे उससे पैसा नहीं लेता है। तो प्रभु दोनों की जाति तो एक ही है, कैसे मैं आपसे पैसा ले लूंगा। नाई जब नहीं लेता तो मैं कैसे ले लूंगा। भगवान श्री राम कहते दोनों जाति कैसे एक हो गई भाई। हाँ प्रभु आप भी पार लगाते हैं, मैं भी पार लगाता हूँ। मैं इस घाट को पार लगाता हूँ, आप उस घाट को पार लगाते हैं। जब यहाँ आए हैं प्रभु तो आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ, और जब वहां जाऊंगा प्रभु तो आप भी मुझसे कुछ नहीं लेना, मेरा पार लगा देना। तो नाभि किस वचनों से भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, आगे बढ़ गए। गए कहा, त्रिकुट चित्रकूट। चित्रकूट घाट में बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री राम कुछ दिन निवास किया। संत महात्मा चित्रकूट का दर्शन बड़ा अनोखा दर्शन है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक लेत रखी। ये चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ लगती है, वहां सारे संत आते हैं। तो संत सारे आते हैं तो वहीं पर एक बैठक रखी गई। अब इधर चित्रकूट घाट पर निवास करने लगे। चित्रकूट में जाकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता। इतने में भरत जी अयोध्या आते हैं। तो अयोध्या आने के पूर्व में आपको बता दूं, पूर्वजों का चित्र लगाए हुए थे। दिलीप, भगीरथ, अंशुमान, अज, दशरथ, हरिश्चंद्र सबके चित्र लगे हुए थे। सबको प्रणाम कर रहे थे। अब प्रणाम करते 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 अंतिम चित्र देखते किनके, अपने पिता की। जैसे पिता के चित्र देखते हैं तो मूर्छित गिर जाते, कहते ये क्या। तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि पिता अब संसार में आपके नहीं रहे, महाराज संसार से चल बसे। दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के पूर्व मां से मिलने के लिए मंथरा ने विचार कर लिया था, पहले डायरेक्ट मां के कक्ष में ले जाऊंगा, मां से आरती उतरवा दूंगा, राजा घोषित कर देगी वो। तो मां भी क्या वस्त्र पहनी हुई, सफेद वस्त्र। उनकी इस दशा को देख करके और वहां उस दृश्य को देख करके भरत जी बड़े दुखी हुए। कहा मां, पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई। कहा पुत्र क्या बताऊं, तुम्हारे पिता पुत्र मोह में शरीर का परित्याग कर देगा। पुत्र मोह, क्या भैया राम नहीं है यहाँ, भैया राम कहाँ गए थे।
का भैया राम वनवास गए, लक्ष्मण वनवास और सीता वनवास का, तीनों वनवास कारण का तुम्हारे पिता ने उनको राजा बना रहे थे, तो मेरे दिए हुए 2 वरदान थे, उस वरदान में से एक वरदान मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया। जैसे कहा तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया, तो भरत कहते कि तुम्हें इस शब्द को बोलते वक्त तुम्हारी जीवा नहीं कट गई। भाई का प्रेम देखिए, तुमने राज मांगा है तो मैं तुझे राजमाता कहूंगा, आज तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगा। और भरत जी ने 14 वर्षों के दरमियान में कभी के कहीं को माता शब्द नहीं कहा, मां नहीं कहा। दाह संस्कार होने के बाद मां के कहीं के कक्ष में कभी नहीं गए। ये भाई का प्रेम। मां कौशल्या से कहते कि मां अगर थोड़ा भी मेरा अगर मत होगा इसमें, तो मुझे वह नरक देखने के लिए मिले जो कि बालक और स्त्री की हत्या करने पर मिलता है। भगवान श्री राम चले तो गए, भरत समझाने लग गए कि मेरा कोई दोष नहीं है मां। अब सोच सकते कोई दोष नहीं है मां। भरत को सांत्वना देते हुए कहते बड़े प्रेम से कि भरत मैं जानती हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब भरत के मन में होता है कि भैया राम को लौटाने के लिए चलना चाहिए। तो मां कौशल्या के कहीं और सुमित्रा तीनों कहती कि हम लोग भी चलेंगे। कहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, इस भूल को सुधारने का ये मौका है, भरत तुम मुझे संग ले चलो। भरत कहता है कि मैं तुम्हें संग लेकर के नहीं जाऊंगा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की कि मैं तुम्हारे कोख से जन्म ले लिया। ये विधाता ने मेरे को क्या किया जो कि तुम्हारे कोख से मुझे उत्पन्न कर दिया। मैं कलंकित हो गया तुम्हारे चलते। इस कलंक को कैसे मिटाऊं मैं, और कैसे भी भैया राम को मुंह दिखाऊं मैं। मन तो करता है कि मैं यहीं पर अपना आत्महत्या करूं। आदि आदि बात कह करके कहीं को दोष देने लग गए। तैयार जब हुआ तो देवताओं में खलबली मच गई। अब देवतागण सुनने लग गए कि भरत जा रहा है लौटाने के लिए। अब कहीं अगर भरत लौटाने में सफल हो गया तो हम लोग काम विफल हो जाएगा। इसलिए मां सरस्वती को आवाहन करते देवतागण। मां सरस्वती को जैसे बुलाते हैं तो मां सरस्वती कहते क्या बात है, खा मां एक बार और काम कर दे। कहा क्या? का तुमने कैकेयी की बुद्धि को तो फेर दी थी, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता दोनों तीनों जंगल गए। एक बार तो केवल भरत का मन को फेर दे, मेरा काम मां बन जाएगा। सरस्वती मां कहती है मैं सबका बुद्धि को फेर सकती हूं, लेकिन भरत ऐसे संत और साधु की बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती। संसार में तमाम लोगों की बुद्धि को मां सरस्वती फेर सकती है, देव का, दानव का, मानव का, गंधर्व का, यक्ष का, किन्नर का, लेकिन संत की बुद्धि को फेर नहीं सकती। मां सरस्वती कहती है मुझसे ये काम संभव नहीं है, मैं उनकी बुद्धि को फेर दूं, मुझसे नहीं फेरा जाएगा। अब भरत जी जाते हैं लौटाने के लिए। अब प्रथम श्रृंगवेरपुर में जैसे प्रवेश करते तो सेना सब सजा के रखी हुई थी। कौन? वो निषाद। इतने सारे सेना को लेके जा रहे हैं, कहीं भरत के मन में तो और कोई बात तो नहीं है।
का छिप छिप के रहो, कोई तरह की बात चढ़ाई कर देना। लेकिन वो निषाद के जब मन के भ्रम टूट गए तो वही भरत जी को लेकर के चित्रकूट घाट पर गए। लेकिन जाने के पूर्व लक्ष्मण जी के मन में होता है, धूल जब उड़ रहा था पदचाप से, तो लक्ष्मण जी लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। दूर से देखा कि बहुत धूल उड़ रहा है, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, फिर भी इतना धूल क्यों? तो पता चला यह कि चतुरंगी सेना सजा करके भरत जी आ रहे हैं। भरत जी को मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण के मन में होता है कि वो राज पद पा करके मद हो गया है उसके अंदर में, निष्कंटक राज करना चाहता है, इसीलिए सेना सजा करके मुगलों को मारने आ रहा है। मैं तो भरत को सीधे स्वर्ग ही पहुंचा दूंगा, अर्थात सुला ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तीर धनुष उठा लिए। अब परिणाम ये हो गया, जब तीर धनुष को उठा लिए तब करे तो करे क्या? भगवान श्री राम कहते कि लक्ष्मण, अरे भरत को राजमद नहीं हो सकता। का ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अगर पद पालेगा भरत, तभी उनके मन में मद नहीं आएगा, क्योंकि संत को मद नहीं आता, याद रखिएगा। उनको नाना प्रकार का आप दे दीजिए राज्य का, कुछ भी उसका असर नहीं पड़ेगा। सोना के ढेर पर बिठा दीजिए, नोटों गड्डी पर सुला दीजिए, कोई अंतर उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई लेन देन उसको है नहीं। कहा ऐसा नहीं हो सकता है, कहा नहीं, बिना मारे में छोड़ूंगा नहीं। तीर धनुष जब उठा लिए, तान दिए, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, उचित और अनुचित को देख करके कुछ करना चाहिए। इस तरह से स्थिति होती है। परिणाम ये होता है, लक्ष्मण जी ठहर जाते हैं। भरत जी जो ही आते हैं तो लक्ष्मण कहते, भैया मुझे माफ करो, मैंने आप पर धनुष उठा लिया था। तो भरत कहता है कि पगले, तो मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर मार देता तो आज मेरा एक कलंक लगा हुआ मुंह का बोझ तो हट जाता। कभी ऐसा मत कहो, वैसी बात मत कहा करो। अब लक्ष्मण जी ने क्षमा याचना की। अब परिणाम ये हो गया कि उस समय दशरथ जी तो थे नहीं, तीनों माँ कौशल्या, सुमित्रा और केकई, इतने में जनकपुर से राजा जनक और सुनैना आ गई। गुरुजी गए हुए थे ही। अब विचार करने लग गए। कई दिन तक लगातार सभा चली। भरत का हट था कि आप अयोध्या का राज पकड़े और जंगल का राज भी दे दें, मैं आपके बदले में वनवास चला जाऊंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने जो कहा वो बता रहा हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत, बात ऐसी है कि जो बात बीत गई सो बीत गई, अब तो तुम्हें राज करना है। भरत कहता है कि प्रभु, अपने गुरुदेव से, गुरुदेव आप कुछ कीजिए। कहा कि तुम्हारे और राम के बीच में, भरत और राम के बीच में मैं पढ़ करके असमंजस में क्या कहूं। दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए। जनक जी कहते आप तो विदे हैं, आप कुछ निर्णय कीजिए। जनक जी कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ। जनक जी निर्णय क्या देंगे? दोनों की भक्त, एक तो भक्त, दूसरे भगवान, और भक्त और भगवान के बीच में पढ़ना बड़ी मुश्किल बात है। मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन उचित बात यह रही
कि राम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करे और आप भी अपनी आज्ञा का पालन करें। तब लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं है। भरत जी कहते हैं कि मैं हार जाऊं तो भक्त हारते नहीं है। कहा मैं तो राज करूंगा नहीं। कहा तब का राज तो आपका है और आप ही करेगा, इसके बदला में कुछ मुझे दीजिए। तो जिस समय ताड़का को मारा गया था, ताड़का ने कहा कि प्रभु मुझे आपने क्यों मारा? मैं तो आपके सानिध्य में रहना चाहती थी, इसी कारण से मैं बहुत प्रकार का उपद्रव कर्म कर रही थी। तो मैं तो आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मुझे आप राम का राजा अर्थात अपना राज दीजिए। तो ताड़का को जो मारा गया तो उस हड्डी जो खड़ाऊ बना था, वो खड़ाऊ भगवान श्री राम के चरणों में था। वही खड़ाऊ पहना करके ले गए और ताड़का को 14 वर्ष के लिए राज दिया गया, जो कि गद्दी पे रखा गया था। उसी की पूजा होती हुई। लेकिन भगवान राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। किसके लिए? ताड़का के लिए। ताड़का को 14 वर्ष का राज दे दिया और अपने पिता के भी आज्ञा का पालन कर लिया। ये तो कथा है, बहुत लंबी कथा है, रामायण कथा एकदम समाप्त तो होती नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा नमूना सुनाया। कि इतना जरूर कहूंगा कि हम आप ये जाने कि हर एक लोग राम राज्य के अधिकारी हैं, हर एक लोग। लेकिन राम राज्य है कहाँ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख, ये तीनों दुख नहीं होता है। लेकिन आपने देखा अगर सुना भी होगा, देखा आपने सुना जरूर होगा कि सीता को दुख हुआ कि नहीं हुआ? शंभु नाम करके एक तपस्वी थे, उसको भी दुख हुआ, बहुतों को कष्ट हुआ। तब कौन सा राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं भगवान श्री राम? और कह रहे गोस्वामी जी महाराज, संत महात्मागण कहते हैं कि राम राज्य कहीं और जगह है। कहा वो राम राज है? शास्त्र में आया कि वो राम राज सबके अंदर में है। उस जगह जो पहुंचता है उनको दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं व्यापता है। कहा वो राम राज? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह होती है उनको जंजाल कुछ नहीं करता है, और जिनकी प्रीति गुरु और हरि के चरणों में हो जाता है उनको भी जंजाल कुछ नहीं करता है। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तो गुरु हरि चरण में प्रीति कहां से होगी? हरि तो अभी है नहीं, कैसे प्रेम करेंगे? संत कहते हैं कि हरि सब दिन है और गुरु का चरण भी सब दिन है, कभी खत्म होता नहीं है। कौन सा चरण है? शास्त्रकार कहते बिंदु रूपी चरण हरि का सब दिन रहता है और बिंदु रूपी गुरु का चरण सब दिन रहता है, कभी समाप्त होता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। जो गुरु के नख में मणियों की ज्योति है, जो उस बिंदु रूपी चरण में जो मनोयोग पूर्वक ध्यान कर लेगा, उन व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा की माया को खूब देख लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो संत महात्मा गण कहते इस चीज को करने के लिए पहले हम आपको थोड़ा थोड़ा जप करना होगा। जप के संबंध में मैंने कल थोड़ा सा बताया था। जब अगर मनयोग पूर्वक करता है तो उनको 8 सिद्धियां मिल जाती है, 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती है। 8 प्रकार सिद्धियां क्या है? अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, वशित, इसित, प्रकाम और प्रकम में। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। संत महात्मा गण कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। अनिमा अदृश्य हो जाना, गरिमा मतलब भारी हो जाना, लघिमा मतलब छोटा हो जाना, ये सब जप से मिल जाता है अगर जप मनयोग पूर्वक करें तो। जप करने वाले के दर्शन अगर ठीक से कर, जस जिनके अंदर में जप ठीक हो गया है उनके अगर दर्शन ठीक हो जाए तो उन व्यक्तियों के अंदर में गुरु की छवि अपने आप दिखती है। और ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी कम नहीं होता है, बड़े पुण्य लिखते हैं ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी। तो गुरु का अगर अंदर में उदय होता है हरदम, गुरु में मन लगाए रखता है हरदम, तो उस व्यक्ति का दर्शन भी करना बड़ा पुण्य का काम होता है। इसलिए कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिन के तरने की नाव किनारे लागी। परमात्मा का दर्शन, ये गुरु का दर्शन, दोनों का एक दर्शन होता है भीतर में। इसीलिए गुरु हरि चरण में जो प्रीति लगाता है, प्रेम करता है और उनका दर्शन अगर अंदर में हो जाता है तो उस व्यक्ति का दर्शन कोई कर ले तो उनको पुण्य मिलता है। शास्त्रकार कहते, इसीलिए आपने सुना होगा कि दर्शन मात्र से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, गुरु नानक जी ने कहा कि अगर व्यक्ति गुरु की मूर्ति को हृदय में बसा ले तो जो इच्छा करे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाओ, जो इच्छा सोई फल पाओ। जो इच्छा करे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन गुरु की मूर्ति को बसाना पड़ेगा आपको जीवन में। शास्त्रकार कहते कैसे बसेगा, इसके लिए क्या उपाय है? तो ये सब स्थिति को आपको जानना पड़ेगा। कैसे क्या करना है, ख्याल करना होगा। तो कहा हरदम आपको जप करना होगा, जप संबंधी रूप का ध्यान करना होगा। अगर जप संबंधी रूप का ध्यान हो जाए तो बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। संत कहते हैं कि गुरु का दर्शन भीतर में होना साधारण बात नहीं है। गुरु जो होते कल्प वृक्ष होते, याद रखिए। कल्प वृक्ष समझते हैं? कल्प वृक्ष उसको कहते हैं ये स्वर्ग में पाया जाता है। कल्प वृक्ष के पास आप जाइएगा, जो भी कामना करिएगा, जो भी अच्छा बुरा कुछ भी कामना करिएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। ये कल्प वृक्ष होता है। अब कामधेनु किसको कहते हैं? कामधेनु के पास आप जाइएगा, कुछ भी मांगिएगा खाने के लिए, कुछ भी, जो चीज आपने कभी बनाया नहीं होगा, जीवन में खाया नहीं होगा, ऐसी चीज की मांग करते वो भी पूर्ति आपको हो जाएगी। तो कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों गुरु होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि राम भक्ति क्या है, राम भक्ति क्या है, तो बड़े प्रेम से कहा राम नाम कल्प तरु। राम का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। राम भगति शुरधेन सकल सुमंगल मूर्जा गुरुपद पंकज रेन। लेकिन चरणदास जी महाराज कहते बड़े प्रेम से, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब शरय, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। अगर आपके अंदर में इच्छा हो जाए कि मुझे सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो गुरु को हृदय में बसा लीजिए, गुरु की मूर्ति को मन में बसाइए और जो इच्छा करे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन बसे हृदय में तब तो। बसा है दूसरा चीज, इच्छा पूर्ति कहां से होगी? सारे मनोरथ को पूरे करने की ताकत गुरु मूर्ति रखता है, याद रखिएगा। गुरु का मूर्ति अगर हृदय में बस जाए तो ये तस्वीर बाहर में, और यही अगर हृदय में बस जाएगा तो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जो इच्छा करेंगे
और मंत्र में क्या ताकत, इसको आज जान लीजिए। अगर खूब अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, फिर 3-4-5 मंत्र जप ले, गुरु मंत्र, तो निर्धनता उसकी खत्म हो जाएगी, सदा के लिए खत्म हो जाएगी। अब 5 करोड़ जिसका मंत्र जपा हो जाता है ना बढ़िया से गुरु मंत्र का, तो संत महात्मागण कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर में, याद रखिएगा, सारी सुविधाएं नाचने लगती, आगे आगे सब आने लगती अपने आप। कोई सुविधाएं से वे कमजोर नहीं होते, गाड़ी बंगला घोड़ा सब आ जाएगा आपके पास, केवल मंत्र में ताकत है। इसीलिए शास्त्रकार कहते बड़े प्रेम से, जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो मंत्र को जपिए। गप जो करते हैं घर में बैठ करके इधर उधर वाला, इससे अच्छा आप जप करिए। जब आपको ऊपर उठाएगा साधनों में भी, क्योंकि ये भवन का निर्माण तब होता है जीवन में जब उसके नींव मजबूत होते हैं। तो जब एक प्रकार का नींव है, मजबूती लाइएगा तब। भक्ति का अगर भवन निर्माण करना हो तो जप रूपी नींव को मजबूत करिए। देखिए अपने भक्ति रूपी भवन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। संत कहते तब एक दिन क्या होगा, मोक्ष रूपी बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा आपको, इसके बदले में कोई नहीं कर देगा। और कोई जो करने की प्रथा रखे मन में कि फलाना कर देगा मेरा, ऐसा न हुआ है न होने को है। जब भी होगा तो अपने द्वारा होगा आपको, और आपको स्वयं का कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में चलने के लिए आपको स्वयं से करना पड़ेगा, कोई नहीं चल सकता है। भूख लगी हो मुझे और मैं कह दूं मेरे बदले में आप लोग खा ले, मेरी भूख बुझेगी? बुझेगी नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से भटक रहे हैं हम, और आपको कह दे कि मेरे बदले में आप का भटकाव खत्म हो, तो नहीं होगा। संत लोग कहते आज से नहीं भटक रहे, कब से भटक रहे? जुग जुगान चौखानी में भर में दुख हो रही, जुग जुगान से लोग भटक रहे हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं। इसीलिए क्रिया योग करके या दृष्टि योग करके अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें। और अंतर की यात्रा शुरू किए बिना कोई भी अंतर के अंतिमता में पहुंच नहीं सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कहाँ है गुरुदेव, ये तो केवल स्थूल रूप दिख रहा है। इस स्थूल रूप में तो थोड़ा सा मैंने बताया कि ये सब तरक्की हो जाएगी, लेकिन परम कल्याण अगर चाहते हैं तो कुछ गुरुदेव कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता नहीं। मन को पता नहीं है वहां पहुंचना पड़ेगा। जिसको मन को पता नहीं वहां पहुंचना पड़ेगा। और जितने प्रकार की इधर भक्ति हम आप करते हैं तो मन को पता लगने वाला भक्ति कर रहे, बात ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम मन का पता लगने वाला भक्ति करते रहेंगे तो मन का स्वभाव है कि आपको लाएगा और फिर लेके जाएगा। बात समझ आएगी नहीं मेरी बात? मतलब आवागमन पड़ा कर रखेगा, ये आना जाना लगा रहेगा। किसके कारण? मन के कारण। संत लोग कहते हैं कि मन वाला भक्ति करिएगा तो आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए इस आना जाना से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो मन को पता जहां तक उसके ऊपर उठना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अगाध का कहाई अगोई। वो बुद्धि के परे है। रह में ही गुरु सेवा लेना, इस तरह से अगर सेवा करते रहेंगे तब हम आपका जीवन धन्य होगा। तो कहा अगम अगाध अगोई। दादाजी महाराज कहते हो परमात्मा कहां पर चल के प्राप्त होता है? तो कहा दादू जाने ना कोई,
संतन की गति कोई, शून्य 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 के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। शून्य 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 के पारा, उस तीनों शून्यों के पार में है, ना वो अगुण है ना शगुन है। परमात्मा न अगुण है न शगुन है, इनके परे जाना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में क्या कोशिश करना है कि हमें अंदर की रास्ता तय करनी है, अंदर की यात्रा तय करनी है। बाहर के रास्ते को तय करने से आपका भटकाव खत्म नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। भटकते रहेंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते परम संत पुरुष साहब, उन्होंने कहा क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश से यार में, रास्ता है कहाँ, रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर कहते परमात्मा को, उस परमात्मा के पास जाने के लिए बाहर में कहीं रास्ता नहीं है। बाहर भर में, बाहर भटके सो भर में भुलाई। बाहर भटकने वाले को कहा कि भ्रम में भुलाए में। मीरा भाई 64 तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार साधो, मन का नहीं सुधार। 68 तीर्थ, 64 तीर्थ जितने भी कह लीजिए, सब तीर्थों को घूम करके आज ये मन का सुधार होना संभव नहीं है। इसीलिए अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, मन का सुधार हो जाए, तो मन का सुधार करने के लिए कोई भी यंत्र नहीं बनाएंगे। बनाए कोई फैक्ट्री लगाया मन को सुधारने वाला, कोई विद्यालय बनाया है? शास्त्रकार का मन का सुधार होता है अपने घर में चलने से। इसीलिए गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि कितनो बड़ा अगर कोई व्यक्ति है, उनके मन की स्थिति के विषय में सबको पता है। क्या आपको अपने मन के विषय में पता नहीं है? क्या मन सोचते रहता है आपका? और मन जिनके बेचैन होते हैं तो उनको शांति कहां से? फूलों की सैया पर भी अगर कोई सोए और मन उनके अनकंट्रोल है, क्या हालत होगी उनकी? चैन मिलेगा उसको? चैन कहां मिलेगा? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, और व्यक्ति याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मन को जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया है, तो बिछावन धरती पर भी सो जाएगा, उसको बढ़िया से आराम लगेगा, सुख लगेगा। तो सुख याद रखिएगा कोई वस्तु में नहीं है। कहाँ सुख है? आपके मन में सुख आना चाहिए। एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको। एक नाम, एक व्यक्ति था, बैलगाड़ी चलाता था, एक शर्ट भी नहीं था उसके तन पर, फटा पुराना शर्ट पहन लेते थे, और जहां धूप लगता था वो बैल को खड़ा करते, बगल में गाछ में देते, अपने बैलगाड़ी के भीतर में रहते थे, बड़े आराम से करते। आहा कितना अच्छा सुख है। एक राजा का सिपाही घूमता था। राजा के सिपाही ने कहा कि देखो जी, कोई व्यक्ति अगर सुखी मिल जाए, पूर्ण सुखी मिल जाए, तो उसको खोज करके जरूर लेते आना। तो आसपास के पड़ोसियों को जाकर के, जिसको जो वस्त्र नहीं रहे उसको वस्त्र दे दे, कपड़े दे दे, जो कुछ था दे दे। तो जो बैलगाड़ी के नीचे सोता था, उसके पास फटा पुराना शर्ट था, और उसी में बड़ा आनंदित रहता था। और कभी कोई मुख से बोलता था, आह क्या सुख है। तो याद रखे कि भीतर का सुख बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर सुख भीतर का है कि इधर पूरा अरबों खरबों के मालिक बन रही तो सुख नहीं मिलने वाला है। सुन लिया उस सिपाही ने, कहा क्या बोला आप? क्या बोले आप? मैं तो कुछ नहीं कहा। कहा क्या सुख है, कमाल का सुख है। कहा आप सुखी हैं? कहा हाँ मैं सुखी हूँ। कहा आपको तो शर्ट भी नहीं है? तो बैलगाड़ी के भीतर में रहने वाला कहता है, भैया शर्ट से सुख को क्या लेन देन है? सुख अलग है, शर्ट अलग है, इससे क्या लेन देन है भाई? शर्ट है अपनी जगह है, सुख अलग जगह है, उसका उससे क्या तुलना है? आपके पास तो धन भी नहीं है, और धन से सुख को क्या लेना देना है? धन अलग है, सुख अलग है, दोनों अलग अलग है। तो जाके राजा को खबर किया। राजा वहां से आया तलबल के साथ। तलबल के साथ आया तो कहा कि आप ये रास्ता मुझे बता दीजिए, सुख का क्या रहस्य है? वो जो बैलगाड़ी के भीतर था,
व्यक्ति को कहता है हमको नींद आ रही है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हमको तुम उस बात नहीं करनी। भेज दिया, सो गया वो। फिर दूसरे दिन आया, कहा जो मांगेंगे वो मैं देने को तैयार हूं, आप क्या चाहिए? बोलिए दास दासियां नौकर चाकर घर द्वार मकान जमीन जायदाद हीरे जवाहरात क्या चाहिए बोलिए, लेकिन ये रहस्य को बताइए। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा एक भी धन की जरूरत नहीं है। अंत में राजा अकेले में आए, वेश बदल करके आए, और जब वेश बदल करके आए तो ख्याल करिएगा का आपको तो बताना पड़ेगा सुख का रहस्य क्या है। का सुख का रहस्य जानना चाहता है? कहा मेरे पीठ में खाज है, इसको खुजला पहले। उस राजा से थोड़ा सेवा लिया, कहता बैठ बैठ बैठ। तो पहले जाया तो तुम्हारे चेहरे पर अहंकार था, अहंकारियों की एक पथ मिलता नहीं है। तुम अपने को दिखा रहा था कि मैं राजा हूं, ये राजा होने के नाते सुख मिलने वाला तुम्हें नहीं है। तो पहले अगर इस तरह पहले बताता तुझे मैं, फिर बताया कि देखो देह को सुख नहीं मिलता, देह के भीतर जो अंतरात्मा है उसको सुख मिलता है। कब? जब तुम देह से परे हो जाओगे तब। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर ही हो। तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा हो। इसलिए जब तक इसका बोध तुम्हें नहीं होगा तब तक वो सुख तुम्हें नहीं मिल सकता। बात समझ रही है? तो हम लोग कितना पूजा पाठ कर लीजिएगा, जब तक अपने का बोध नहीं होगा तब तक परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। काशी जाइए या मथुरा जाइए, वृंदावन कहीं चले जाइए, अपने का बोध हो जाएगा जिस दिन आपका घर मिट्टी का है या नहीं है। मकान की बात नहीं करता हूं, आपके पास अपार संपत्ति है या नहीं है। आपको अगर कोई छत के बाहर भी रख दे या रोड पर भी सुला दे आपको, तब भी आपको वो आनंद मिलेगा जो आनंद आपको महलों में नहीं मिलता था। शास्त्रकार कहते हैं वो सुख अंदर में है और वो अंदर में चलने से प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते सुख चाहिए, वो सुख शाश्वत है। ऐसा नहीं कि अभी खूब बढ़िया बढ़िया खाए, कहीं मालिक का माथा गर्म हो गया, दो चार बात आके कह दिया तो आंसुओं की धारा बहने लग गई, कहां चला गया उस खाया पिया सब, क्या हो गया? ये स्थिति वहां नहीं होती है, वहां ऐसी स्थिति नहीं है जीवन में। संत महात्मा गण कहते किसी प्रकार का वहां दुख नहीं है, सब समय नित्य सुख रहता है। इसीलिए नित्य सुख कब मिलेगा? जब अपने आप को आप प्राप्त करेंगे तब। संत महात्मा गण कहते हैं अपने आप को प्राप्त करने के लिए रास्ता कहीं बाहर में नहीं, अपने अंदर में है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान विधि नाग ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, इसको अपनाइए जीवन में। भगवान बुद्ध से पूछा किन्हीं ने कि आप क्या अभी सुखी हैं? कहा मैं सुखी हूं। क्यों कहा सुखी हूं? कि मन को जीतने वाला सुखी होता है। संत कबीर साहब से पूछा कौन सुखी है संसार में? संत कबीर साहब कहते तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कह तू सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल नहीं सुनाओ। किसी के अंदर में आशा नहीं है? सबके अंदर में आशा है। आशा और तृष्णा किसके अंदर में नहीं है? चाहे पुत्र तृष्णा हो या धन की तृष्णा हो, कोई चीज की तृष्णा हो, सबके अंदर में आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। संत कबीर साहब साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाएगा। मुझसे झूठ तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन साच कहने के लिए मैं छोड़ूंगा भी नहीं। साच कहो तो कोई न माने, नहीं मानिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं?
संत कबीर साहब अब क्या कहते हैं, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जो ये राह चलाते एक एक मंडल के मालिक हैं, अर्थात पंच तत्वों पर अधिकार दिया है, यद्यपि इन्होंने बनाया नहीं है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश पर अधिकार शिव जी का है, याद रखिएगा। 10 इंद्रियों पर अधिकार है ब्रह्मा जी का। 10 इंद्रियां मतलब कौन कौन? 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, आंख कान नाक जीवा और त्वचा, ये 10 इंद्रियों का मालिक, ये अधिकारी कहिए कौन है? ब्रह्मा जी। और मन और देवता पर अधिकार किसका है? तो भगवान विष्णु का। लेकिन बनाया इन लोगों को नहीं, इन्होंने बनाया परमपिता परमात्मा। जिस प्रकार से देश को बनाने वाला कोई प्रकृति है, उसी प्रकार से याद रखिएगा राजा कौन यहाँ के? इस प्रकार से मनमोहन, ये नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक अभी हैं। उसी प्रकार से अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री मालिक हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोग एक प्रकार का अधिकारी हैं, लेकिन बनाने वाला कोई और है। कौन है? वो परमपिता परमात्मा। तो कई लोग मालिक, तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, जिन ये राह चलाई, जो ये राज चला रहे हैं, वे भी दुखी है। तो बड़े प्रेम से कहता, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। सकल जग मतलब पूरा संसार। सकल जग दुखिया, कौन सुखी? का संत सुखी मन जीतियो। जिन्होंने मन को जीता वो सुखी है। तो मन का अगर जीत कर लिए तब तो सुखी, अब मन का जीत अगर नहीं किया बड़े दुखी। जैसे उदाहरण देता हूं, अभी यहां से गए, अगर संजोग से लेट हो गया, देर हो गई, अब कहीं 2 ठो बात कह दिए तो क्या हालत होगी? बोलिए, सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे? क्या रहेंगे? नहीं बोलेंगे? क्या होंगे? दुखी होंगे ना। तुरंत दुख आ गया। क्यों? कारण क्या? कारण यह कि हमारा मन जीता हुआ नहीं है। अगर मन जीता होता, चलो कहा दुखा, कोई मतलब नहीं। संत लोग कहते इस मन को बराबर दुख होता है, कभी सुख होता है। इसी के चक्कर में पड़ा रहता है, और इसी के चक्कर में लोग रात दिन परेशान रहते हैं, मन को मनाने वाला काम करते रहते हैं। संत लोग कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, इस मन के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो मन को जीतने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो कैसे जीतेंगे? तो कहा जब अपने की पहचान कीजिए तो मन को जीत लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर बात है। अपने को आप पहचानते हैं तो परम सुख की प्राप्ति, अपने को पहचानते तो परमात्मा की प्राप्ति, अपने को पहचानते हैं तो शाश्वत सुख की प्राप्ति, अपने को पहचानते तो नित्यानंद की प्राप्ति, अपने को पहचानते हैं तो सारे देवतागण बस हो जाते हैं आपके। अब सोचिए, एक केवल अपने को जानने पर यह हालत है। इसीलिए ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए? कितना अच्छा विचार है। एक अपने को जीतेंगे तो सबको जीत लीजिएगा आप। भगवान महावीर कहते हैं जो अपने आप को जीतता है वो सबको जीत लेता है जी। इसीलिए अपने आप को जीतने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा, तब यहाँ और वहां दोनों जगह सुखी रहिएगा, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। यहाँ भी सुखपूर्वक और वहां भी सुखपूर्वक। इसीलिए इसके लिए प्रयत्न और प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन जो इसके लिए प्रयत्न और प्रयास नहीं करता है, वो व्यक्ति 84 लाख प्रकार के जोन में भटकता है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं यह चेद वेदित सप्तमस्ति ना चेदिहा वेदिन माति विनिष्ठा भूतेषु भूतसिद्धेरा प्रत्यास्मात् लोकादिमृतवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना जीवन में बड़ी भारी हानि है। हानि क्या होगी? 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। जानना 2 तरह से होता है, समय तो ज्यादा हो गया नहीं। जानना 2 तरह से होता है, एक होता है प्रोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। शास्त्रकार कहते हैं किस तरह जानना? का बुद्धि में कम से कम ईश्वर को जान जाए कि ऐसे हैं,
अर्थात मन से परे हैं, बुद्धि से परे है, चित्त से परे, अहंकार से परे है, वो सर्वत्र है। ये अगर भाव अगर आपके अंदर में आ जाता है और बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाता है तो आपको मानव जीवन मिलेगा, सुरक्षित आपका जीवन हो गया। और ये भाव अगर आपके अंदर में नहीं आया कि मुझे परमात्मा ने नहीं, संसार के लोगों ने बनाया है, देवताओं की पूजा करनी है, तब तो याद है संत कबीर साहब की वाणी है, 100 दिन भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा कहाँ पड़े 84 खान। अर्थात 84 में जाना चाहते हैं तो अपनी भक्ति छोड़ करके दूसरों की भक्ति करते रहिए, मतलब अपनी पूजा छोड़ दूसरे पूजा करते रहिए। अपनी पूजा पहले। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, अब खूब जोरों से भूख लगी हो पहले किसको खिलाइएगा? अपने को, दूसरों को? भूख बिना तड़पता हो आपकी जिंदगी, किसको पहले खिलाइएगा? कहेंगे ना, तो पहले अपनी पूजा तब किसी और की पूजा। समझ गए? ये गुण सीखना पड़ेगा, और ये गुण सिखाता केवल संत महात्मा ही। शास्त्रकार कहते हैं अपना पहले तब पराया, इसलिए शास्त्रकार कहता है अपने को देखिएगा तो दूसरों को भी देख लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, आप अगर कमजोर रहिएगा कि दूसरों की सेवा कर पाइएगा? नहीं ना। आप अगर भूख से आपका पैर कांप रहा है, थरथरा रहा है, क्या आप दूसरे को खिलाने की जा सकिएगा? नहीं ना। इसीलिए आप मजबूत हो लीजिए। तो मजबूत होने के तरीका क्या है जीवन में? आप अपने को जानने का प्रयास प्रति कीजिए, अपने को पहचानिएगा, सबका पहचान लीजिएगा। और अपने को नहीं पहचान, किसी को नहीं पहचान पाइएगा, न किसी को सुखी कर पाइएगा। इसलिए स्वयं सुखी जब होता है दूसरों को सुख पहुंचाता है, और स्वयं ही दुखी हो तब क्या करेगा बेचारा? इसलिए स्वयं को जानने का प्रयास प्रति कीजिए, और वह अपने को जानने का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर में। इसलिए अपने अंदर में चलने का प्रयास प्रति करिएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि खाए रहिएगा दूसरों को खिलाने में मन लगेगा, अब भूखे रहिएगा क्या हाल होगा? सच बोलिए, खिलाने का मन करेगा? इसीलिए कोशिश कीजिए, अपने को पहले पुष्ट कीजिए, फिर दूसरों को। अपने को जानिए तो फिर दूसरों को जानने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।